दोस्तों कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपनों और परायों का फर्क साफ नजर आने लगता है। मगर कई बार गलतियां हमारे अपने ही बन जाते हैं और हमें यह समझने में समय लग जाता है कि अपने तो अपने ही होते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे बेटे की जो अहंकार और गलत फहमियों में अपनों से दूर हो गया है और वक्त ने उसे सिखा दिया है कि खून का रिश्ता जब पुकारता है तो हर दूरी मिट जाती है। चलिए सुनते हैं अशोक की कहानी। अशोक हॉस्पिटल के एक वार्ड में माथा पकड़े बैठा था। उसके गोद में 1 साल की बेटी सो रही थी। 3 साल का बेटा उसकी बाह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वो गंभीर रूप से बीमार ही थी। बीपी लो होने के कारण उसकी पत्नी बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत ही धीरे हो रहा था। वो 1 महीने से बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चों को अकेला संभाल रहा था। वह पिछले 4 दिनों से नहाया भी नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेला बैठकर खूब रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के लोग उससे मिलने आए थे। उसके बाद तो लोगों ने उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया था कि कहीं वो पैसे न मांगने लगे। शहर में वो ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 3 साल पहले ही माँ बाप और भाई भाभीओं से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था अशोक। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदार ही काम आते हैं। अशोक तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपए कमाने क्या शुरू किए थे। घमंड में अपनों से ही दूरी बनाकर बैठ गया था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फोन मिलाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया था। हाँ, फिर दूसरी बार फिर से कॉल किया तो माँ ने फोन काट दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था तो उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का कभी भी मुंह नहीं देखूंगा। माँ के फोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पत्नी को रोते देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अशोक ने सोचा कि पापा को फोन करूं, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वो बात कर सकता था, मगर माँ ने फोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फोन मिलाया। इस बार माँ ने फोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं ना, अब हमारे जीवित श्राद्ध के लिए फोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वो रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फपक फपक कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन उसी की तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वह रुलाई रोकते हुए रूंधे गले से बोला, माँ, तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूँ माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे, हम है ना, अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, तीनों बड़े भाई हैं, भाभियां हैं। बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू फिक्र मत कर, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूँ, तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे माँ के वचन अमृत तुल्य लग रहे थे। शरीर में जान आ गई थी। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। वो बोली, परिवार आ रहा है,
यह सुनकर मेरी भी हिम्मत बंध गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहां पहुंच गया। बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। जब भाइयों से गले मिला तो वो बोले, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है? क्यों नहीं बताया हमें? तीनों भाभियां भी साथ आई थी, साथ में घर से खाना बनाकर भी लाई थी। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने के बाद वो हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहा धोकर बेफिक्र हो गया और जाकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई थी। उसकी पत्नी जो 1 महीने से बेसुध पड़ी थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई, प्रसन्न हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वो 7 दिनों में ही ठीक हो गई, चलने लगी। अशोक और उसकी पत्नी को समझ आ गया था कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। दोस्तों, आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायने में अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए बेशक आप अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। गुरूर में उन्हें खोने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। दोस्तों, एक माँ का दिल कभी पत्थर नहीं होता। एक बाप का कंधा हमेशा सहारा देने के लिए तैयार रहता है। और भाई भाभियां चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वक्त आने पर साथ साथ खड़े मिलते हैं। इसलिए चाहे जितनी भी दूरियां हो जाएं, गुरूर में अपनों से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जब जिंदगी मुश्किल में हो तो अपने ही काम आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शायद किसी और को भी ये याद दिलाने की जरूरत हो कि अपने तो अपने ही होते हैं।